नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि मनुष्य के मरने के बाद उसकी अस्थियों को 3 दिन तक क्यों रखा जाता है? दोस्तों, शमशान घाट एक ऐसी जगह है जहां मनुष्य के जीवन का अंत होता है, जिसके बाद गंगा जैसी पवित्र नदी में उसके आखिरी अंश यानी कि उसकी अस्थियों को भी विसर्जित करके इस संसार में मौजूद उसकी अंतिम निशानी को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज ऐसी भी है जिससे आप सभी अनजान हैं। जी हाँ मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार के पश्चात और विसर्जन से पहले उन अस्थियों का संचय शमशान घाट से 3 दिन बाद किया जाता है? तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर हमारे धर्मग्रंथ 3 दिन बाद ही उन अस्थियों को एकत्रित करने के लिए क्यों कहते हैं। आज की इस खास वीडियो में नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मरण से संबंधित समस्त रहस्यों को उजागर किया गया है। इन्हीं विचित्र रहस्यों के बीच गरुड़ पुराण में ही 3 दिन बाद अस्थि संचय करने के सही कारण को भी बताया गया है और साथ ही अस्थि संचय को लेकर कुछ नियमों का वर्णन भी किया गया है, जिनमें से एक है मृत्यु के होने के 3, 7वें अथवा 9वें दिन अस्थि संचय करना। साथ ही उनका विसर्जन 10 दिनों के भीतर करना, जिसे धर्म के द्वारा कुछ हद तक प्रसारित तो किया गया, परंतु देखा जाए तो अधिकतर जनमानस इन मान्यताओं को निभाने के पीछे के वास्तविक कारणों को नहीं जानता। दरअसल गरुड़ पुराण कहता है कि अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद ही अस्थि एकत्रित करना अधिक योग्य है, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण की सहायता से अस्थियों में आकाश एवं तेज तत्वों की संयुक्त तरंगों का संक्रमण होता है, जो कि 3 दिनों के उपरांत कम होने लगती हैं, जिस वजह से अस्थियों के चारों ओर निर्मित सुरक्षा कवच की क्षमता भी कम पड़ने लगती है। ऐसे में अस्थियों पर कब्जा कर अनिष्ट शक्तियां अर्थात प्रेत आत्माएं उसे जीव के देह को कष्ट देने का प्रयास कर सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वह अनिष्ट शक्तियां उसके माध्यम से मृतक के परिजनों को भी कष्ट देने का प्रयत्न करें। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसीलिए उससे पहले ही अस्थियों को शमशान घाट से हटा लिया जाता है। लेकिन अस्थियां एकत्रित करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि जहां शव को अग्नि दी गई थी, अस्थियों को वहां से लाने से पहले उसकी पूजा करना अनिवार्य है। फिर अस्थियों का संचय करके उसे एक साफ पीतल की थाली में रखने के बाद सफेद कपड़े से ढककर उसे घाट ले जाना चाहिए। इसके पश्चात अस्थियों को एक लाल घड़े में रखकर घाट के पास ही किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखकर साल भर के लिए यानी कि पूरे 365 दिनों के हिसाब से 365 बार पानी देना चाहिए, जिसे हमें 3 दिन से 7वें दिन के बीच बराबर बांटकर 7 दिनों के भीतर ही पानी डालकर खत्म कर देते हैं। एक चीज और है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उस दिन के लिए आपको सिर्फ चावल और सब्जी ही बनाकर खानी है। सब्जी में उसी सब्जी को रखें जो मृतक को पसंद थी। इसके अलावा मित्रों, यह भी बताया गया है कि मृत्यु के दिन से 10 दिन तक किसी योग्य ब्राह्मण से गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, और यह पाठ उसी स्थान पर करें जहां अंतिम बार मृत व्यक्ति के शव को रखा गया था। साथ ही इसका भी ध्यान रखें कि यह पाठ सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो जाए, और यदि आप 10 दिनों के बाद अस्थि विसर्जन करने जाते हैं तो गरुड़ पुराण में ऐसी स्थिति में किसी तीर्थ स्थान पर ही श्राद्ध करके उसका विसर्जन करने का प्रावधान बताया गया है। तो मित्रों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें और इसे शेयर करें अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।